भौतिक त्रापा, राम राज कहाहू नहीं व्यापा। संसार में 3 प्रकार के ताप हैं जिससे व्यक्ति आतप्त होता है, और इन्हीं 3 प्रकार के तापों में जब जीव झुलसता है तब भगवान की शरणागति ही एकमात्र जीवन में उसे शीतलता प्रदान करती, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव ही है, शरणागत को भगवान कभी खाली नहीं जाएंगे। बस आवश्यकता है कोई शरणागत हो तो सही। कई बार विनोद में भगवान के लाडले भक्त भगवान से कहते हैं, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा प्रभु जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। बस दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इतने सुंदर भाव हैं। वो प्रभु जब कृपा करते हैं तो निहाल कर देते हैं, 3 प्रकार के तापों का शमन कर देते हैं। लेकिन कोई शरणागत तो हो। जिस दिन शरणागति के भाव अंदर से प्रकट हो जाएंगे, उस दिन आपको कोई दुख लगेगा ही नहीं। आपको आपके जीवन का दुख भी उसका कृपा प्रसाद ही लगेगा। कभी कभी मैं विचार करता हूं, क्या प्रभु की विचित्रता है। अरे मीरा को जहर दिया गया, लेकिन मीरा जहर के प्याले को पीकर के भी नाच रही है। मीरा को जीवन में दुख कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका जीवन ही कृष्णमय हो गया था। जिस दिन हमारा जीवन राममय, कृष्णमय, भगवान के नाममय हो जाएगा, हमारा दुख हमारा नहीं होगा। हर समय प्रभु का प्रसाद ही हमें प्राप्त होगा। ऐसा लगेगा कि प्रभु तो कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, और ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए तो कहा तापत्रय विनाशाय। और कौन है ऐसे भगवान? तो भागवतकार कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये भागवत का पहला श्लोक। और इसलिए संसार में अगर सुखी होना चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान की शरणागति एकमात्र उपाय। क्योंकि कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताग्रस्त उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। एकमात्र अगर कोई सुखी है तो प्रभु के दास, जिनको प्रभु भक्ति की सन्निधि है, जिनका नाम में मन लगता है, जिनका भक्ति में मन लगता है, वो संसार में सबसे अधिक सुखी है। और इसलिए भगवान इस संसार में जहां पर आनंद स्वरूप भगवान विराजमान है, अगर आनंद चाहते हो तो उनकी शरण ले लेना, क्योंकि आनंद तो केवल और केवल भगवान के चरणों में ही मिलता है।
भगवान के नाम में, भगवान की कथा में जो आनंद है वो संसार में नहीं है। संसार का तो सुख भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। अब देखो, हमारे एक ही रंग और हम एक ही रंग में खुश हैं। अब आपके पास कितने सारे रंग हैं, लेकिन यही आपका दुख का कारण है। सबसे पहले उठते ही तो ये सोचो कि आज कौन सा रंग पहनना है। हाँ, दो में ही जीवन निकल जाता है, एक तो बनाए क्या और एक पहने क्या, इसी में जीवन निकल जाता है। अब बनाने को इतने सारे सामान, पर सबसे पहले उठते ही घर में प्रश्न कि आज बनाए क्या, और इतने सारे रंग, लेकिन उठते ही प्रश्न आज पहने क्या। यहीं से दुख शुरू। तो हम देखो, हम महात्मा मस्त रहते हैं क्योंकि हमको एक रंग दे दिया, लाइफ टाइम परमानेंट, कोई झंझट ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, तो कोई दुख ही नहीं। संसार का स्वभाव है, संसार अपेक्षाओं से घिरा है और अपेक्षाएं दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशन इज द मेन रीजन ऑफ सोरो। जीवन के दुख का मूल कारण है अपेक्षा, और जब ये अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो जीवन में दुख आता है। करेंगे चर्चा इस विषय पर, लेकिन अगर सुख चाहते हो तो एकमात्र कथा, एकमात्र हरिनाम, एकमात्र प्रभु के चरणों की सन्निधि जीवन में आनंद प्रदान करती है, जीवन में सुख प्रदान करती है।